देवा हो, हर हर महादेवा हो। जय देवा हो, हर हर महादेवा हो। जय देवा हो, हर हर महादेवा हो, हर हर महादेवा हो। इतिहास गवाह है इस दुनिया में, इतिहास गवाह है इस दुनिया में लाखों पड़े सबूत। इतिहास गवाह है इस दुनिया में लाखों पड़े सबूत। जो देश के लिए शहीद हुए वो योद्धा राजपूत, जो देश की खातिर मर मिटे वो योद्धा राजपूत। जय देवा हो, हर हर महादेवा हो। जय देवा हो, हर हर महादेवा हो, हर हर महादेवा हो। मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी। मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी। जो स्वर्ग ने दी धरती को, जो स्वर्ग ने दी धरती को, मैं हूँ प्यार की वही निशानी। मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी।
विदाई भोला, ना कोई टेंशन है ना ही परेशानी, अपना तो रखवाला है ही भोले दानी। झूमेंगी गलियां धूम मचेगी डगर पे, झूमेंगी गलियां धूम मचेगी डगर पे रे। नाचेंगे नाचेंगे भोला जी तेरे दर पे, नाचेंगे नाचेंगे भोला जी तेरे दर पे, नाचेंगे नाचेंगे भोला जी तेरे दर पे, नाचेंगे नाचेंगे भोला जी तेरे दर पे। धूप हो चाहे बरस रिमझिम बदरिया, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि। ओम जय गोमती माता, मैया जय गोमती माता, जो जन तुमको ध्यान
निनादमट्टमर्वयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु न शिव शिवम् जटाकटाः सम्भ्रमभ्रमन्निलिम्पनिर्जरी विलोलवीचिवल्लरी विराजमानमूर्धनि धगद्धगद्धगज्ज्वलल्ललाटभट्टभावके किशोरचन्द्रशेखरे रतिप्रदक्षिणम् मम धराधरेन्द्रनन्दिनी विलासबन्धुबन्धुरा स्फुरद्दिगन्तसन्तति प्रमोदमानमानसे कृपाकटाक्षधोरणी निरुद्धदुर्धरापदि क्वचित् दिगम्बरे मनोविनोदमेतु वस्तुनि जटाभुजङ्गपिङ्गळस्फुरत्फणामणिप्रवाहदम्बकुङ्कुमद्रव प्रलिप्तदिग्वधूमुखे मदान्तसिन्धुरस्फुरत्पगुत्तरीयमेधुरे मनोविनोदमद्भुतं बिभर्तु भूतकर्धरी हम पहुंच चुके हैं भाले सुल्तानी के उस गौरवपूर्ण स्थान पर जहां पर भगवान शिव का आगमन हुआ। भगवान शिव का ये स्थान, ये भाले सुल्तानी स्थान में एक सर्वश्रेष्ठ स्थान है। जिस प्रकार भारत के नक्शे में अयोध्या का वर्णन होता है, काशी का वर्णन होता है, उसी प्रकार भाले सुल्तानी क्षेत्र के वर्णन में सबसे पहला वर्णन होता है बाबा डंडेश्वर महाराज का। आज हम इस स्थान पर पहुंच चुके हैं और इस स्थान की जानकारी हमने अभी तक काफ़ी मात्रा में लिया है, लेकिन फिर से एक बार हम पुनः बात करेंगे इस समाज के वरिष्ठ समाजसेवी श्रीमान अवधेश सिंह जी से। ये जो स्थान है, ये स्थान सर्वप्रथम कब स्थापित हुआ और पुनः स्थापना इस स्थान की कब हुई है, हम आपसे जानना चाहते हैं। श्वेतबारा पूर्ण क्षेत्रे मोक्षदा गोमती तटे दंडेश्वर महादेवा पूजन्ते दुखनाशनम। पृथ्वी के पुनरुद्धार के समय कश्यप ऋषि की पत्नी दिति अपने गर्भ में सुरक्षित हिरण्याकश्यप और हिरण्याक्ष को पैदा होने के लिए भगवान दंडेश्वर का पूजन अर्चन यही किया था। और उसके बाद इसका कोई और इतिहास न मिला, लेकिन अयोध्या पुनरुद्धार के समय महाराजा विक्रमादित्य ने भगवान दंडेश्वर का पूजन अर्चन यहाँ किया था। कालांतर में सिकंदर लोदी द्वारा 1488 में ये मंदिर तोड़ा गया, जिसमें भाले सुल्तान क्षत्रियों के राजा राय कुंवर के वंशजों ने युद्ध करके काफ़ी बलिदान दिया है। और बाद में कोचित गांव के निवासी पंडित गुनी राम द्वारा और क्षेत्र की जनता द्वारा और वहाँ जौनपुर के एक व्यापारी द्वारा इस मंदिर का पुनर्निर्माण किया गया है। तब से इसमें पुरुषोत्तम मास में तथा शिवरात्रि को लगता है, जहाँ पर लाखों की संख्या में भक्त लोग आते हैं, जलाभिषेक करते हैं और पुण्य के भागी बनते हैं। इस स्थान से बहुत करीब में ये गोमती नदी का बहाव काफ़ी समय से चला आ रहा है। क्या आदिशक्ति माता गोमती का ये जो बहाव है, ये शुरू से ही है? गोमती नदी कालांतर में हलियापुर, पिपरी, उमरा आदि गांवों से होकर के बहती रही, लेकिन इस स्थान को कभी उन्होंने नहीं छोड़ा। उनका मुख्य केंद्र यहाँ रहा है। ये भगवान शिव की कृपा है। और गोमांतक ऋषि द्वारा ये आदि गंगा गोमती कही जाती है। लखीमपुर में एक ताल है गोमांतक ताल, वहाँ से इनकी उत्पत्ति हुई है। एक ऋषि थे गोमांतक ऋषि, वह जब युवा थे, योगी थे, तो तब गंगा जी धरती पर नहीं आई थी। गंगा जी हिमालय पर थी और वो प्रत्येक दिन गंगा स्नान करके आते थे। जब वो वृद्ध हो गए तो उन्होंने गंगा जी से कहा कि अब हम नहीं आ पाएंगे, तो गंगा जी स्वयं एक जगह प्रकट हुई जिसे गोमांतक ताल कहते हैं। और वहाँ से लगातार पीलीभीत से लगातार ये कई तीर्थों को छूती हुई
नैमिषारण्य और तमाम स्थानों को छूती हुई और बनारस के पास जाकर के गंगा में मिलती हैं। और बाद में जब गंगा जी धरती पर भगीरथ के प्रयास से आई तो वो गोमती में मिल करके आगे महासागर को चली गई। आदरणीय समाज सेवी जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, ऐसा हमें इस क्षेत्र के विषय में मालूम पड़ा है कि यहाँ पे कोर्ट भी एक गजेटिया राफवत पुस्तक है, जिस पुस्तक में लिखा गया है कि यहाँ पे कोई एक ऐसा स्थान है जिसका नाम खेमी घाट है। उस स्थान पे अगर कोई कसम खा लेता था तो वो कसम जो है अदालत भी मानती थी, थाना कोतवाली भी मानता था, तहसील भी मानता था, बड़े बड़े मुकदमे सॉल्व हो जाते थे। क्या ये बात सही है? और वो स्थान कहाँ पे है? खेमी घाट किस नाम से किस प्रकार पड़ा? यहीं पास ही में खाकी बाबा मंदिर के नीचे एक खेमी घाट स्थान है, जो एक संत दयानाथ जी की समाधि है। बहुत सिद्ध संत थे दयानाथ जी, उनके एक शिष्य थे और उनको खेमी नाम के शिष्य थे और उनको दयानाथ जी ने आशीर्वाद दिया था कि जो तुम्हारा नाम लेकर के कसम खाएगा तो यदि वो सत्य पर है तो कुछ नहीं, अगर असत्य भाषण करेगा तो वो अंधा हो जाएगा। जब यहाँ अंग्रेजी शासन था तो न्यायालय को अधिकार मिला था कि वो कसम खिला सकता है और जो लोग यहाँ कसम खा लेते थे उसको न्यायालय भी मानता था। लेकिन जब से देश आज़ाद हुआ, नया संविधान बना और उस संविधान के तहत अब तो ऐसा नहीं करते। और इस क्षेत्र में जो लोग आज भी कसम खाने आते हैं तो यहाँ की जनता उनको खदेड़ती है कि तुम कसम मत खाओ, अगर कहीं भी झूठा होगा तो तुम अंधे हो जाओगे। इसलिए लोग लाते हैं लेकिन कसम खिला नहीं पाते। और क्या प्रशासनिक रोक है कसम खाने पे यहाँ पे? जी, संविधान के अनुसार न्यायालय बना है, आप कोई भी कसम खाएं, गीता निर्धारित की गई है, आप न्यायालय में जाइए, गीता की कसम खाइए, लेकिन इस तरह समाज में कसम नहीं खाई जा सकती। हम आपके बीच में बाबा डंडेश्वर के स्थान पे हैं। जिस प्रकार अभी काफ़ी देर पहले हम लोग वार्ता कर रहे थे बाबा पुरुषोत्तम दास की। बाबा पुरुषोत्तम दास अफ़गानिस्तान से लेके यहाँ पर भी उन्होंने एक संस्कृत विद्यालय बनाया था और वो संस्कृत विद्यालय के संबंध में हम आप तक दिखाना चाहते हैं। ये जो शिला पट रखी हुई है, ये जो स्थान बना हुआ है, ये संस्कृत विद्यालय का स्थान है। उसके द्वार का एक स्थान है। आज यहाँ पे महात्मा बलदेव दास जी के क्षेत्र में, महात्मा बाबा महावीर दास के क्षेत्र में, डंडेश्वर महाराज के क्षेत्र में ये विद्यालय संस्कृत विद्यालय के नाम से जाना जाता था और इस विद्यालय पे लोग संस्कृत का ज्ञान लेते थे। जिस प्रकार आज प्रकाश डालने के लिए इस समाज के वरिष्ठ समाज सेवी से हम मुलाकात करते हैं फिर से। आदरणीय श्रीमान समाज सेवी जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, ये जो आधार शिलापट रखी हुई है ये क्या है और इसके विषय में आप हमें बताएं। ये जो शिलापट पड़ी है सन 1984 में वन विभाग द्वारा इसी मंदिर के पीछे खुदाई हो रही थी तो उस खुदाई में मिला था। बाकी खुदाई बंद हो गई, तो अगर खुदाई हो तो विद्यालय के तमाम अवशेष मिलेंगे। बाबा पुरुषोत्तम दास द्वारा जो यहाँ आवासीय संस्कृत विद्यालय चलाया जा रहा था तो उसमें गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को उन्होंने संस्कृत भाषा की शिक्षा दी थी और तमाम 12 गांव इसमें लगाए गए थे विद्यालय में बच्चों को भोजन और आचार्यों को के लिए। तो उसका प्रमाण भी है कि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में एक जगह लिखा भी है कि एक बार गुरसन सुनी कथा सोकर खेत, इस 12 क्षेत्र में बाबा पुरुषोत्तम दास द्वारा उन्होंने राम कथा सुनी थी। तो 88 में बराह क्षेत्र में बराह देवता का मंदिर, जब बराह देवता का मंदिर तोड़ा गया विध्वंसकारियों द्वारा, आक्रांताओं द्वारा या प्राकृतिक आपदा द्वारा, तो उसके अवशेष जो मिले हैं वो इस पुराने मंदिर में, ये जो आप देख रहे हैं ये सारे अवशेष हैं, ये बराह मंदिर के अवशेष हैं जिनको संग्रह करके यहाँ पर लाकर स्थापित किया गया है। ये थोड़ा सा ठीक से लीजिए।
ये वन विभाग की खुदाई के दौरान ये प्राप्त हुए हैं आपको, और यहाँ पर संग्रहित किया गया है इन अवशेषों को, और यहाँ पर स्थापित करके ये पुरानी प्रतिमाओं को, खंडित प्रतिमाओं को सजोया गया है। पुरातत्व विभाग द्वारा अभी तक इस पर कोई नई शोध या कुछ इस तरह की प्रक्रिया नहीं हुई जिससे इसकी आयु का अध्ययन किया जा सके। और ये बस बगल में दंडेश्वर के बाद ये बाबा दयानाथ राम जानकी कुटी के पास का स्थान है ये। धन्यवाद। काम हो गया का हो चलेगा भैया। हाँ